नमस्कार साथियों, आई होप आप अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। इस क्लास के अंदर, इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि यदि हमारे पास में ax प्लस बी ax प्लस वन अपॉन बी एक्स दे रखा है, यदि ये गिवन है तो इसके लिए हम स्क्वायर कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब तक हमने लास्ट में क्या सीखा था? हमने पहले की कुछ वीडियोज में ये सीखा था कि x प्लस वन अपॉन एक्स हो, या आपके पास में x माइनस वन अपॉन एक्स होता है, ऐसे कुछ चीजें होती हैं। तो आपके पास में फॉर्मेट क्या बन गया था, लेकिन अब केवल इतना अंतर है, यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करा गया a के साथ में, या x को मल्टीप्लाई करा गया b के साथ में। अब जो सिंपल फॉर्मेट बनने वाला था हमारे पास में, अब ये फॉर्मेट ax प्लस वन अपॉन बी एक्स की फॉर्म में बन के आ गया। अब यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसे करते हैं, ठीक है, ये सीखते हैं हम इसमें। ये नया कंसेप्ट है, हमने जो पहले सीखा था उसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ देखो कि अंतर क्या आने वाला है। हमने अब तक ये सीखा था, हम बोलते थे कि यदि इसकी वैल्यू a मानते थे और हम यदि ये निकालने वाले तो हम बोलते थे ये a स्क्वायर होता था, प्लस साइन था तो -2 लेते थे। आता कैसे था ये कैसे आता था? इसका स्क्वायर करते थे। देखो हम इसका करते थे स्क्वायर, यहां देखो, आप एक बार देखो। अब यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, मैं इसको ax प्लस वन अपॉन बी एक्स का होल स्क्वायर लिखना चाहूं तो क्या बन के आएगा? क्या बन के आएगा? ax का होल स्क्वायर, ये बन के आएगा ax का होल स्क्वायर प्लस इस टर्म का होल स्क्वायर वन अपॉन बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, देखो फर्स्ट टर्म क्या है? ax इंटू वन अपॉन बी एक्स। ये जो केस था, जब स्क्वायर कर रहे थे हम इसको ऐसे बोलते, x प्लस वन अपॉन एक्स का यदि हम स्क्वायर करने वाले हैं तो क्या बोलते थे? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। लकीली कट के 1 आ गया, हम इसलिए केवल फैक्टर यहाँ पे हम इसको अब आगे लेके जाते थे, हम बोलते थे x प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर -2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये 2 और 2 के मल्टीप्लाई में क्या है? 1। कब 1 आ रहा है? देखो जब ये और ये कट के 1 आ जाते हैं, इसलिए 1 आ रहा था। हम इसको सिंपल 2 बोल लेते। अब सिंपल 2 नहीं होगा हमारे पास में। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ x से x कट गया, क्या बचा आपके पास में? a अपॉन b बचा। यहां फैक्टर बचा आपके पास में, ये टर्म बन के आ रहा है, इस टर्म को मैं बोलूंगा प्लस 2a अपॉन b बन के आया। और हमें ये निकालना था, हम इसको उठा के यहां लेके जाएंगे, हम बोलेंगे ax प्लस वन अपॉन बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2a अपॉन b बराबर, ये वैल्यू हमें निकालनी थी, ax का होल स्क्वायर प्लस, को यहां से हटा देते हैं, ax का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बन के आएगी ax होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी एक्स का होल स्क्वायर। ये बन गया। अब यहां पे क्या अंतर आ रहा है? देखो आपके पास में प्लस -2 पहले भी करते थे, अभी भी प्लस -2 करेंगे, लेकिन एक अंतर बन के आ रहा है, ये a अपॉन बी का फैक्टर, ये एक ज्यादा एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। इसका कुछ नाम रख लें, चलो इसका नाम हम k रख लेते हैं। हमारे पास में k की वैल्यू बन के आ रही है a अपॉन बी। अब आपका सवाल ये होगा कि ये बताओ k निकालेंगे कैसे? हम k निकालेंगे कैसे? k निकालने के लिए आपको सिंपल ये करना है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करना है मल्टीप्लाई? देखो आपको दे रखा है ax इंटू वन अपॉन बी एक्स कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। आप बोलोगे k की वैल्यू निकालने के लिए, मैं यहां लिखता हूं, देखो k की वैल्यू निकालने के लिए आप बोलोगे कि k इजिकल टू मल्टीप्लाई करो ax इंटू वन अपॉन बी एक्स करोगे, देखो x से x कट गया, क्या बचा? a अपॉन b बचा। ये k वो कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है जो a अपॉन b, जो x के साथ रखे हुए हैं। पहले वाले केस में क्या हो रहा था? पहले वाले केस में सर ये हो रहा था कि ये a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू 1 थी, x से x कट जा रहा था, 1 आ जा रहा था। हम ये कह सकते हैं कि इस केस में जो k आ रहा था आपके पास क्या बन के आ रहा था? x इंटू वन अपॉन एक्स में x से x कट गया, 1 बन के आ रहा था। अब 2 के साथ में k की मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 2 आएगा, इसलिए वहां k को नहीं बोल रहे थे। समझ में आया? देखो अब हम जो बोल रहे थे यहाँ पे, ये बन के आ गया। अब इसकी जगह k बन के आ गया, हम बोलेंगे ax प्लस वन अपॉन बी एक्स होल स्क्वायर बराबर, ये टर्म आपको गिवन होगी, ax प्लस वन अपॉन बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2k बोल सकते हैं। अब हम इसको डायरेक्टली लिखना सीखेंगे। देखो
यदि आपको ये a गिवन होता तो आप क्या बोलते थे, आप बोलते थे इसकी वैल्यू बनती थी a स्क्वायर माइनस 2, माइनस कहां से आ रहा है, स्पेस की वजह से आ रहा है। यहाँ पे क्या वैल्यू बन के आएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या बन के आएगी, यहाँ पे यदि मानो हम इसको a मान लेते हैं, हमें a दे रखा है, ये देखा है, तो इसका अभी भी स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू के बन के आएगा, 2k बन के आएगा। और k की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में, k की वैल्यू बनेगी हमारे पास में, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, मींस मतलब मल्टीप्लाई तो हम पूरी टर्म को करेंगे, मल्टीप्लाई जो करेंगे हम बोलेंगे ax इंटू 1/bx, x से x कट गया, क्या वैल्यू बनी, a/b वैल्यू बनी। ये k की वैल्यू है हमारे पास में, और डायरेक्टली हम k की वैल्यू को यहां पुट करेंगे। समझ में आया समझ में आया, गला ज्यादा खराब है, ठीक है। ये समझ में आया आपको कि हमें यदि a दे रखा है तो हम a स्क्वायर माइनस 2k करने वाले हैं, इसको समझ में आया, पक्का समझ में आया, ठीक है। इसमें कुछ सवाल करने का ट्राई करें, ये देखो क्वेश्चन, ट्राई करो आप एक बार, आप ट्राई करो। यदि हमें 3x प्लस 1/2x की वैल्यू 5 दे रखी है तो 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का मान निकालिए। पहले आप देखो आपको क्या दे रखा है, आपको 3x प्लस 1/2x दे रखा है, इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, आपसे पूछा गया है 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। एक काम करना है, मेरी सलाह से एक काम करना है आपको ये नहीं देखना, आप पहले इसको देखो, ये जो पूछा गया है ये किसका स्क्वायर बन के आ रहा होगा, पहले ये देखो आप एक बार, देखो ये किसका स्क्वायर है, ये 3x का स्क्वायर, तो मींस 3x स्क्वायर प्लस 1/2x स्क्वायर, मींस आपको चाहिए क्या, आपको 3x प्लस 1/2x की वैल्यू चाहिए, आपको 3x प्लस 1/2x की वैल्यू चाहिए, देखो आपको ये वैल्यू चाहिए, और यही तो गिवन है आपको, ये वैल्यू गिवन है। कभी कभी सवाल में क्या होगा, कभी कभी सवाल में ये होगा कि आपको गिवन पूछा कुछ और गया है, गिवन कुछ और होगा, हमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, हम उसकी बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग कैसे करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे उसको, लेकिन अभी के लिए हमें यह है, आपको जो गिवन है पहले उसको ध्यान में दो, क्या हम इसको बना पा रहे हैं, देखो हम इसको यहां बना पा रहे हैं, और डायरेक्ट फॉर्म दे रखी है। अब क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास में, इसका आंसर बनेगा a स्क्वायर माइनस 2k, ये वैल्यू बन के आएगी, और a कितना दे रखा है हमें 5, ये a है 5, तो बोलेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू k की वैल्यू क्या बनेगी 3x इंटू 1/2x, k की वैल्यू बनेगी 3x इंटू 1/2x, x से x कट गया, k की वैल्यू बनी 3/2। पहले वाले केसेस में जितने भी हमने केस करे 7-8 वीडियोज में k की वैल्यू 1 बन के आ रही थी, हम उसको यूज नहीं कर रहे थे, k की वैल्यू 1 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या मतलब आएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां फर्क पड़ रहा है। k की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2, देखो 2 से 2 कट गया, ये बन गया 25 माइनस 3, वैल्यू बन गया आपके पास में 22, वैल्यू बनी आपके पास में 22। ऐसे चेक कर सकते हैं, देखो ठीक है सर, समझ में आया, ये आपको समझ में आया, पक्का समझ में आया क्वेश्चन। आगे चलते हैं, देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखो, यदि आपके पास में 2x प्लस 1/x दे रखा है 4 है, पहले ये देखो कि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा जा रहा है ये 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमसे पूछा गया है। ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 2x का स्क्वायर, मींस हमें 2x चाहिए, प्लस में ये किसका स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है। देखो हमें यहां से यहां जाना है, यदि हमें ये वैल्यू a गिवन है तो ये वैल्यू बनने वाली है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू के, और k कितना बनेगा यहाँ पे, k मीन्स कोफिशिएंट कितना बन गया, आप बोलोगे k की वैल्यू बनेगी k इज इक्वल टू 2x इंटू 1/x, x से x कट गया, क्या वैल्यू बनी 2, k की वैल्यू 2 बनेगी, a कितना दे रखा है, ये a दे रखा है 4, a की वैल्यू 4 दे रखी है, आप बोलोगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 गुणा 2, 16 माइनस 4, वैल्यू बनी आपके पास में 12। आंसर समझ में आया, ठीक है, ऑप्शन सी कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमारे पास में ये वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे पहले k की वैल्यू 1 थी, पहले k की वैल्यू बना रही थी, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है 1 के अलावा, 1 भी आ सकती है, देखो यहाँ पे भी k की वैल्यू 1 है, हमें निकालना क्या है, हमें देखा 3x प्लस 1/3x की वैल्यू 6 है, तो 9x स्क्वायर प्लस
1/9x² की वैल्यू बताइए। आपको 9x² प्लस 1/9x² चाहिए, और ये बन के किससे आ रहा है, ये वैल्यू बन के आ रही है आपके पास में 3x प्लस 1/3x से, ये वैल्यू बन के आएगी। ठीक है, ये देखो अब हमें ये वैल्यू गिवन है, ठीक, हमें ये वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू 6 हमें गिवन है, ये a² माइनस 2k वैल्यू बन के आएगी। और k कितना है यहाँ पे, k की वैल्यू 1 है यहाँ पे। हम k कैसे निकालेंगे, k निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3x इंटू 1/3x, देखो x से x हट गया, k की वैल्यू बनी 3 से 3 हट गया, k की वैल्यू बनी 1। हम बोलेंगे यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी a² मीन्स 6 का स्क्वायर, 36 माइनस 2 इंटू 1 वैल्यू बनेगी 36 माइनस 2 इजकल टू 34। 34 ऑप्शन में है, 34 ऑप्शन में है। समझ में आया, क्या समझ में आया? ठीक है, एक बार और करूँ इसको मैं एक्सप्लेन। देखो हम क्या करने वाले हैं, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे थे, इन सभी क्वेश्चंस में हमने सिर्फ ये यहाँ पे ये यूज करा था, हमने सिर्फ यूज करा था ये x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, और इसको हम कन्वर्ट कर रहे थे x² प्लस 1/x² में। लेकिन ये जो सवाल हमारे पास में यहाँ पे है, इस ऐसे फॉर्मेट के लिए हमारे पास में यदि ये गिवन है तो हम क्या करेंगे, हमें k की वैल्यू मान के चलेंगे, हम इसको a मान लेंगे, ये बन जाएगा a² माइनस 2 डिपेंडिंग अपॉन दिस, प्लस है माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आता है। अब यहाँ पे ये a है, हमने इसको a मान लिया, तो देखो आप बोलोगे ये और ये a से हमने तो कंसेप्ट बनाया था, अब इसको m मान लो। आप चाहो तो इसको m मान लो कि यदि ये वैल्यू हमारे पास में m है, ये m है, तो ये वैल्यू आपके पास में m² माइनस 2 इंटू के आने वाली है। और k की वैल्यू क्या बनेगी, देखो k की वैल्यू बनेगी हमारे पास में, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आप बोलोगे ax इंटू 1/bx, x से x कट गया, वैल्यू बनेगी a/b, और इसको यहां रखेंगे और सॉल्व करेंगे। समझ में आया? थैंक यू सो मच।